SHO सिटी मुजफ्फरगढ़। ये आज सुबह से सोशल मीडिया पर जमशेद दस्ती साहब के हवाले से एक वीडियो गर्दिश कर रही थी, जिसके हवाले से सोशल मीडिया सार्फिन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। इस वीडियो से मुताल्लिक इलाका थाना सिटी में जमशेद दस्ती साहब की जो रिहाइश गाह है, वहाँ पर जाकर दरियाफ्त अमल में लाने पर यह बात सामने आई है कि किसी किस्म का कोई भी रेड जमशेद दस्ती साहब की रिहाइश गाह पर कंडक्ट ना हुआ है और ना ही कि किसी किस्म की इनकी फैमिली को हरासा किया गया है। मज़ीद जमशेद दस्ती साहब की जो अहलिया हैं वो आज से 2 रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता अपने कागजात नामजदगी के सिलसिले में RO साहब के ऑफिस में आई हैं, जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, ये अभी आपने वीडियो देखी है, ये थाना SHO है जी मुजफ्फरगढ़ के सिटी के, और इन्होंने बताया कि जी ये जमशेद दस्ती साहब की जो वायरल हो रही है वीडियो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। रात को इनके घर में पुलिस ने कोई रेड नहीं किया। इनकी जो अहलियाँ हैं वो 2 दिन पहले कागजात नामजदगी जमा करवाने आई हैं और उनको वहाँ जो है किसी ने बिल्कुल तंग नहीं किया। और जमशेद दस्ती साहब जो है वो एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनके घर में पुलिस ने बिल्कुल रेड नहीं किया। हमने थाना सिटी मुजफ्फराबाद से भी कंफर्म किया, वो कह रहे कि जी इनके घर में किसी किस्म का कोई रेड नहीं किया गया। जमशेद दस्ती जो है इनका एक पुराना रिकॉर्ड है और ये इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं और ये झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए मशहूर हैं। अब ये उनकी वीडियो है, CCTV फुटेज है उनके घर की, जो उसके बाद जब ये बयान सामने आया तो उसके बाद जो है ये सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी जमशेद दस्ती के घर के बाहर जो है वो रात को 1 डेढ़ बजे 2 बजे के टाइम जो है वो कितनी तादाद में पुलिस एहलकार आए हैं और ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो ये वही सारे एज़ यूजुअल बयानात हैं जो हमारी पुलिस हमेशा से देती आई है। जैसे पिछले 2, 3, 4 दिन से तजवीज़ कुनंदगान और तायीद कुनंदगान जो थे, उनको जिस तरह अरेस्ट किया गया, और अब जब पुलिस को बुलाकर पूछा जाएगा तो ये साफ इनकार कर देंगे, जी हम तो नहीं थे और वो लोग पता नहीं कौन थे, वो सिविल कपड़ों में थे, सादा लिबास में लोग थे, हमें तो नहीं पता वो कौन थे। तो ये तो हमारी पुलिस का एक सारा तर्ज़ अमल है और ये तो कोई वो बात नहीं कि जी हम तो नहीं गए, पता नहीं कौन गया था। तो ये बहरहाल सूरत-ए-हाल है जी। और ये अब बात वही है, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा कि ये सेम इंसाफ़ आज़म सवाती को जैसे इंसाफ मिला था, वैसा सही इंसाफ जो है जमशेद दस्ती को मिलेगा। और ये बहरहाल ये पाकिस्तान है जी और इसमें इंसाफ इसी तरह मिलता है। बहरहाल खैर ये 2024 का पहला वाक़या है जो आप लोगों के सामने आया। अब इसके अलावा ये वीडियो तो सामने आ चुकी है और साफ नज़र आ रहा है कि जिनके घर के बाहर जो है वो किस तरह कितनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो हैं, कुछ सादा लिबास में भी हैं, कुछ पुलिस एहलकार हैं जो खड़े हुए हैं। अब वो रात के इस टाइम जो है कोई उनसे गपशप तो नहीं करने गए थे, हालाँकि वो घर में भी नहीं है जमशेद दस्ती, वो तो बेचारे मफ़रूर हुए में, छुपे में, क्योंकि उनके भी वारंट निकले हुए हैं और उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और इस हवाले से वो कह भी चुके हैं कि जी अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, अब तो ये जो मर्ज़ी कर लें, अब इसके आगे तो कुछ रहा ही नहीं है, तो अब तो मैं नहीं छोड़ूँगा। तो ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल है, बेहिसी है, बेगैरती है और दरिंदे हैं वो लोग जो इस तरह के ऑर्डर दे रहे हैं कि जी इस तरह जाकर लोगों की इज़्ज़तें पामाल करो, अगर वो इमरान खान को नहीं छोड़ते हैं। अब इसके साथ-साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि असद उमर साहब के भाई हैं और PMLN के बड़े सीनियर रहनुमाओं में आते हैं, उनका इंटरव्यू जी बहुत ज़्यादा चल रहा है और उन्होंने PMLN की जो है तबाही फेर दी है इस टाइम इलेक्शन के पास आकर। वैसे तो वो काफ़ी दिन से जो है वो खामोश थे और उनके हवाले से ये बातें हो रही थी कि जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, वो कोई बड़ा इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो उन्होंने कल जी ये जो पिछले 16 से 18 माह की PDM की और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, उसका सारा जो बयानिया था उसको ज़बरदूज़ करके रख दिया है। जिसमें ये कहते थे कि जी जो डिफ़ॉल्ट हुआ पाकिस्तान वो इमरान खान की वजह से हुआ और IMF का जो प्लान इमरान खान ने डिस्टर्ब किया वो उस वजह से सब कुछ हुआ। हालाँकि मुफ्ता इस्माइल साहब जो थे उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये कन्फर्म किया रात को शहज़ाद इकबाल साहब के शो में कि जी उन्होंने आके वही इमरान खान और शौकत तरीन वाला जो IMF का प्रोग्राम था उसको रिन्यू करवाया था और उसके बाद पैसे भी आ गए थे। ये तो इसहाक डार साहब आए और उनको स्पेशल जो है लाया गया। उन्होंने आके फिर जो है बोंगियाँ मारना शुरू की और पूरे मुल्क का जो है इकॉनमी तबाह करके रख दी और उसका धड़म-तख्ता कर दिया। 13% इमरान खान के वक़्त में महँगाई थी और उसके बाद IMF का प्रोग्राम मिल चुका था पाकिस्तान को, इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर इसहाक डार साहब जो है वो स्पेशल फ़रमाइश के ऊपर आए और उसके बाद पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हालात हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी मेरी मुलाकातों के नतीजे में ही जो है वो PDM बनी थी। नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को जो NRO मिला, सारा ये जो एक चीचू का मुरब्बा बना और NRO मिला, ये सारा मेरी मुलाकातों के नतीजे में ही हुआ था और ये सारा रिलीफ जो है वो मैंने ही लेके दिया था।
मैंने ही ये मुलाकातें शुरू की थी। तो उन्होंने सारा का सारा बयानिया जो है वो ज़बरदस्त करके रख दिया। तो ये जी पाकिस्तान है, और अब फिर दोबारा नवाज़ शरीफ साहब को जो है आपको पता है कि लालडा बनाया जा रहा है, और उनको दोबारा से मुसल्लत किए जाने का प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान जी 25 करोड़ अवाम का नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ इस कुछ परसेंट इशराफिया का मुल्क है, उनका घर-बार ठीक चल रहा है। बाकी पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है, वो तो सिर्फ अपनी खाल उतरवाने के लिए और अपना खून देने के लिए बनी है, और टैक्सेस की मद में इनकी अय्याशियाँ जो ये करते हैं हमारे हुक्मरान, वो देने के लिए बनी है। बाकी पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का नहीं है। तो अब फैसला आप लोगों ने करना है 8 फरवरी को कि क्या पाकिस्तान को आप इसी तरह चलने देना चाहते हैं या वाक़ई आप पाकिस्तान चाहते हैं। अभी तक के लिए लेते हैं, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।